हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे संडे का दिन है, वीकेंड स्टार्ट हो गया था। व्लॉग थोड़ा लेट हो गया एडिट करने में। और यहाँ पे मैंने जो लास्ट व्लॉग ऐड किया था जिसमें मैंने आपको अपना घर दिखाया था, न्यू घर, और मैंने कहा था नेक्स्ट व्लॉग से मैं शिफ्टिंग शुरू करूँगी। बट वेदर की वजह से सब फैमिली इतनी ज़्यादा बीमार है कि कुछ भी मैंने यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं स्टोव क्लीन कर रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ ये प्रोडक्ट डिस्कस कर लेती हूँ। ये डॉन का प्लेटिनियम पावर वॉश है। ये अमेजोन से भी मिल जाता है, कास्को से भी, और हर जगह से मिल जाता है। ये इतना अच्छा है, अगर आपने अपना स्टोव क्लीन करना है, ग्रीसी बर्तन है आपके पास और आप यूएसए में रहते हैं, तो आप ये जो है वो बाय कर सकते हैं। जस्ट आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है, तो ये फोमी लिक्विड होता है और ये इतनी अच्छे से क्लीन कर देता है। आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं, 20 मिनट के लिए छोड़ दें, और बाद में आप पेपर टॉवल से इसको क्लीन कर लें। और उसके बाद आप इसको किसी भी गीले टॉवल से जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लें, ताकि सोप जो है वो उतर। स्टोव क्लीन करने के बाद मैं सबसे पहले बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो आज बच्चों के ब्रेकफास्ट में ना फ्रेंच टोस्ट बना रही थी मैं। और बच्चों के लिए ना मैं बहुत इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पे 2 जो है वो मैंने अंडे ले लिए थे, उनको अच्छी तरह से बीट कर लिया। अंडों को बीट करने के बाद आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर मेपल सिरप ऐड कर रही हूँ। मेपल सिरप आपको कहीं से भी मिल जाएगा, हर जगह यहाँ यूएसए में और अवेलेबल होता है, कनाडा में, यूके में। और मिल्क ऐड करने के ग्रीन कार्डेमम थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालती हूँ, जिसे आप हरी इलायची भी कहते हैं। आप यूज़ करना चाहिए, ऑप्शनल है, यूज़ कर लें, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं चीनी की जगह मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मेपल सिरप, तो ताकि थोड़ा सा जो है वो मीठा हो जाए। मेपल सिरप आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो ब्रेड यूज़ कर रही हूँ वो बटर ब्रेड है, वो ऑलरेडी मीठी होती है। ये आपकी अपनी चॉइस है, बट क्योंकि बच्चे जो है वो इतना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ा सा मेपल सिरप डाल दें तो फ्लेवर और टेस्ट अच्छा हो जाता है। अभी यहाँ पे जो है बैटर तैयार हो गया। इसके अंदर यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए ये तवा पैन फ्राई यूज़ करती हूँ। ये मैंने यहाँ इंडियन स्टोर से लिया था और बहुत ही अच्छा है। और बटर के लिए जो है ये मैंने यूज़ करी हूँ घास फीड का जो बटर है, ये सॉल्टेड होता है। लास्ट टाइम मैं अनसॉल्टेड बटर लेके आई थी, बट मैंने ये ट्राई किया, ये ज़्यादा अच्छा है। और बच्चे भी, इसका फ्लेवर इतना अच्छा है कि बच्चे वैसे ही बटर खाते हैं। अभी ये ओटिमन टी है। मैं जब भी सुबह चाय बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके अंदर ना थोड़ा सा 2 स्पून जो है वो ओटिमन टी डाल दूँ, क्योंकि 4 कप चाय बनती है, तो उसके लिए बेस्ट है। ये टर्की से मैंने मंगवाई थी। ये ओटिमन टी है, इसके अंदर ज़ाफ़रान है, ऑरेंज पील है, पोमीग्रेनेट ड्राई है, सिनेमन स्टिक है, और जितने भी ऐसे मसाले हैं ना जो आपके लिए हेल्दी हैं और अच्छे हैं। आप इनकी पानी बना के पी सकते हैं, ग्रीन टी में ऐड करके पी सकते हैं, चाय के अंदर ऐड करके पी सकते हैं। स्पेशली विंटर में बहुत फ़ायदा होता है, इससे आपका गला साफ़ रहता है, आपकी कफ दूर हो जाती है, और भी बहुत से इसके चाय हमारे घर डेली बनती है मॉर्निंग में। आपको तो पता है इंडियन पाकिस्तान चाय कितनी पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट जो था वो रेडी हो गया। इसको ज़्यादा देर डिप नहीं करना, बस आपने उसको 1-2 दफ़ा साइड चेंज कर देनी है। ये देखें, ये रेडी हो गया था। अभी मैं इसको निकाल लूँगी। बच्चे जो हैं वो एक स्लाइस ही खाते हैं, और साथ में मेरी कोशिश होती है उनको कोई ना कोई फ्रूट दे देती हूँ। यहाँ पे बच्चों का ब्रेकफास्ट जो था वो रेडी हो गया था। और जब ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है तो मैं पिज़्ज़ा कटर से इनको स्लाइस काट देती हूँ, ताकि उनको खाने में जो है वो आसानी हो, और वो बाइट जो है वो एक बाइट जो है वो उठा के खा लें। बच्चे क्योंकि अभी छोटे हैं तो वो खुद से खा नहीं सकते। अगर आप ऐसे करके उनको देते हैं तो वो अच्छे से जो है वो खा लें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने फॉर्मल ड्रेसेस शेयर करूँगी, जो कि मैंने टाइम टू टाइम बाय किए हुए हैं और रखे हुए हैं, और देखूँगी अगर तो वो पहनने वाले हैं, या फिर जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊँगी या तो उनको सेल कर दूँगी, या अगर किसी को दे दूँगी अगर किसी को चाहिए। यहाँ बच्चों को ना मैं साथ साथ नाश्ता जो है वो खुद कराती हूँ, और उनको बताती रहती हूँ कि वो बाइट लें और खाएं, क्योंकि वो टीवी देख रहे होते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं खाना। मैं बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देती, बट जब वो खा रहे होते हैं और हाई चेयर में बैठे होते हैं तो तब मैं थोड़ा टाइम के लिए लगा देती हूँ, 30 मिनट्स के लिए, ताकि वो अच्छे से खा भी लें और उतनी देर में देख भी लें। यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता भी तैयार कर लिया था। 1 स्लाइस मैंने खुद लिया और चाय। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग इतना नाश्ता जो है वो हैवी नहीं करती। बच्चों और मैंने नाश्ता कर लिया था। अब उसके बाद मैं बच्चों को जो है वो एक्टिविटी कराती हूँ। तो आज की एक्टिविटी ये स्पेलिंग पजल्स हैं, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे, और ये 20 का पीस है, और ये सेल्फ करेक्टिंग है, और इससे ना 3+ एज के बच्चों के लिए है। ये 20 पजल्स का सेट है, और डिफरेंट मतलब इससे बच्चे जो हैं वो स्पेलिंग लर्निंग सीखते हैं, कॉन्फिडेंस सीखते हैं, पजल्स कैसे बनाना है वो सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, और बेसिक स्पेलिंग सीखते हैं, और डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, क्योंकि वो जो है। तो मैं ना बच्चों के साथ डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहती हूँ, और मैं एजुकेशनल टॉयज़ और चीज़ों को प्रेफर करती हूँ। मैंने अमेजोन से बाय किया था, आप लोग भी अमेजोन से बाय कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगी। और मेरे बच्चे 2.5 ईयर्स के हैं,
अभी 3 इयर्स के नहीं हुए, बट वो जो है वो इसको बहुत पसंद करते हैं और वो ये छोटे छोटे स्पेलिंग्स हैं, इनसे इनके लेटर वोकेबलरी अच्छी होती है, वर्ड्स इंप्रूव होते हैं और वो एक्टिविटीज़ के बाद मैं किचन में आ गई थी और अब आज मुझे बनाना था पोहा लंच के लिए। तो मैंने कहा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। ये इंडियन स्टाइल रेसिपी है और बहुत ही क्विक बन जाती है, लंच रेसिपी है। आपने सबसे पहले पीनट्स को जो है वो अच्छी तरह से फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है ताकि इनको जलाना नहीं है। जैसे ही पीनट फ्राई हो जाए इनको साइड पे जो है वो आपने रख लेना। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना चॉपर, जो कि मैंने अमेज़ोन से बाय किया है और आप पहले भी मेरी वीडियोस के अंदर देखते हैं, बहुत से लोगों ने इसके बारे में मेरे से क्वेश्चंस किया था। और ये 9 in 1 है, डिफरेंट इसके साथ इसकी सिलाई मिल जाती हैं चीज़ें जो आप एडजस्ट करके आप इसके अंदर चॉपिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, सैलड बना सकते हैं, चीज़ स्लाइस कर सकते हैं और ग्रेट भी कर सकते हैं अगर आपने। तो ये इतना इजी है, आपकी डेली बेसिस पे ये इसका यूज़ होता है लंच में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में। यहाँ पोहे के लिए मैंने एक बड़ा लार्ज अनियन लिया, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, काट लिया है और उसके बाद अब मैंने इसके अंदर स्मॉल डाइस लिया है ब्लेड और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो चॉप कर लूँगी। पहले मुझे बड़ा टफ लगता था बट अभी जब से मैं इसको रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ईजी हो गया है और इवनली स्लाइस होते हैं। सारे अनियन को इसके अंदर चॉप कर लेंगे, टमाटोस को इसके अंदर चॉप कर लेंगे। अभी यहाँ पे एक पोट के अंदर आप ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला। और आप ये राई इसके अंदर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर पसंद नहीं है तो ना डालें। अभी इसके अंदर ना कड़ी पत्ता डाल देते हैं, छोटे जो कड़ी पत्ता लीव्स होते हैं वो यहाँ इंडियन स्टोर से मिल जाते हैं। ये प्याज जो मैंने चॉपर में चॉप किया था, ये देखिए कितने इवनली स्लाइस हो गए हैं। ये 1 मीडियम प्याज मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि प्याज का फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट शैलो फ्राई करना है ताकि क्रंची क्रंची टेस्ट इसका रहे। अभी यहाँ पे जब मैं यूएस आई हूँ ना, तब से हम लोग ये पिंक हिमालयन सोल्ट ही यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो हम वाइट सोल्ट यूज़ करते थे, बट पिंक हिमालयन सोल्ट और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल मैंने यूएसए में आके किया और इससे बहुत फ़र्क पड़ा है खाने में भी और आपकी स्किन में भी और आपकी हेल्थ में भी। प्याज थे वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है हल्दी क्योंकि कच्ची हल्दी होती है तो इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसका टेस्ट जो है वो कच्ची हल्दी का ना रहे। तो स्टार्टिंग में हल्दी डालने का मकसद यही है कि अच्छे से हल्दी जो है इसमें फ्राई हो जाए और बाद में आपने इसके टेबल स्पून जो है वो आप सॉल्ट डाल दें और इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर दें। और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे, यहाँ पे आपने जो पीनट पहले फ्राई करके रखी हुई थी वो अच्छी तरह आपने इसके अंदर डाल के मिक्स कर देना है ताकि ये क्रंची क्रंची टेस्ट रहे। और साथ में ही आपने, अब बारी आ जाती है पोटैटोज़ की। तो सुबह ही मैंने जो था इंस्टा पोट के अंदर 2 पोटैटोज़ बॉईल करके उसको अच्छी तरह से स्लाइस काट लिए थे और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी। आप रफली भी डाल सकते हैं बट स्लाइस किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने स्लाइस किए हुए पोटैटोज़ इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब बारी आ जाती है पोहा की। तो ये भी मैंने सुबह भिगो के रख दिया था। आपने इसको अच्छी तरह से भिगो के नहीं रखना, सिर्फ स्ट्रेनर में इसको डालना है और ऊपर से हल्का सा पानी डालना है ताकि इसके अंदर सोख रहे। और अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये पोहे जो हैं वो इंडियन स्टोर से आपको मिल जाएंगे। आई डोंट नो पाकिस्तान में मिलते हैं कि नहीं, बट इंडिया में और बाय यूएस कनाडा वगैरह हर जगह से आपको अवेलेबल है। ये फ्लैट राइस होते हैं और बहुत ही क्विकली बन जाते हैं। बस आपने अब इसके अंदर ना 5 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, पकने देना है और बाद में आपने इसके अंदर लेमन जूस डाल देना है और जूस डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये एक जैसे हो जाए और जूस का जो टेस्ट है वो इसके अंदर बैठ जाए और थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब बारी आ जाती है सर्व करने की। तो एक बोल में गरम गरम पोहे डालें, उसके ऊपर आप ग्रीन चिली डालें स्पाइसी और उसके ऊपर आप लेमन डालें। और मेरे पास ये सेव पड़ी हुई थी क्रंची सी, तो मैंने ऊपर से ये क्रंची सी सेव जो है वो इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इतना मज़े का। आप लंच में खाएं, एक तो हेल्दी स्नैक है और दूसरा ये है कि आपको बहुत ही मज़े का है। तो चाय के साथ खाती हूँ और चाय के साथ बहुत ही मज़ा आता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह की जो है वो छोटी छोटी और अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। पोहे के साथ मैंने आज फर्स्ट टाइम पुष्पा देखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में होते हैं तो हम लंच में जो है वो कोई ना कोई मूवी ज़रूर देखते हैं एक साथ। तो यहाँ पे पुष्पा जो है वो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। जैसी मूवी ख़त्म हुई लंच के बाद यहाँ से ऑर्डर करते हैं कास्को से और वो आपके डोर स्टेप पे आ जाती है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं आप कार्ट में डाल दो और वो आपको डोर स्टेप पे छोड़ जाते हैं। तो हम हर 2 वीक से ग्रोसरी करते हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो भी घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही होता है। ज़्यादातर ग्रोसरी में ज़्यादातर एग्स होते हैं, मिल्क होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते
होते हैं और वेजिस होती हैं जो भी घर में रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के जो हैं वो चीज़ें सेपरेट कर लेती हूँ, फ्रूट्स स्पेशली, और जैसे ही आते हैं उनको वॉश करके मैं सेपरेट कंटेनर्स में डाल के रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि फ्रूट्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा नया फ्रूट जो भी आ रहा होता है मार्केट में वो लें। ज़्यादातर चेरीज़ बच्चे खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ खाते हैं, ग्रेप्स रेगुलर होते हैं, आवाकाडो होते हैं, एप्पल होते हैं। और यहाँ पे एक मैं आपके साथ स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ये एप्पल पेयर है, एप्पल और पेयर का मिक्स है और ये कोरियन ब्रांड है और इतना मज़ेदार है। जिनके बच्चे एप्पल नहीं खाते या पेयर नहीं खाते वो ये ज़रूर ट्राई करें। ये मिक्सचर है एप्पल और पेयर का, एक तो मीठा होता है और पेयर की तरह क्रंची होता है। मेरे बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं और हमारे घर जब भी आता है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है। ये आपको कास्को में मिल जाएगा, आई डोंट नो वॉलमार्ट वगैरह में अवेलेबल है। हम लोग ज़्यादा ग्रोसरी जो है वो कास्को से ही करते हैं, तो मुझे वहीं का जो है वो ग्रोसरी आ जाने के बाद सबसे पहले काम मैं ग्रोसरी को उनकी जगह पे रख देती हूँ। जो चीज़ें पेंट्री में जानी है वो पेंट्री में जाते हैं, जहाँ फ्रूट्स जाने हैं वो चले जाते हैं। और अभी टाइम हो गया था असर का और नमाज का, और मैं और मेरे बच्चे जो है मेरी कोशिश होती है कि हम लोग साथ में नमाज़ पढ़ें। ये जाय नमाज मैंने उनके अमेज़ोन से ऑर्डर किए हैं। ये पैक था जिसके अंदर इनके स्कार्फ, टोपी और तस्बीह और जाय नमाज थे। ये टर्की का ब्रांड है, अगर मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और हम लोग जाय नमाज में भी कोशिश होती है कि हम लोग साथ में नमाज़ पढ़ें ताकि बच्चे भी जो है वो लड़। जैसे ही नमाज़ ख़त्म हो जाती है हम थोड़ी देर बैठते हैं, दुआ वगैरह पढ़ते हैं और मैं बच्चों को साथ जो है वो उनको सिखाती हूँ तस्बीह वगैरह कि कैसे उन्होंने तस्बीह वगैरह करनी है। ये मैं इनकी हैबिट जो है वो डेवलप करती हूँ। जिस दिन वो मॉन्टेसरी नहीं जाते उस दिन हमारी यही एक्टिविटी होती है कि हर नमाज़ जो है वो बच्चे साथ ही पढ़ते हैं। हर वीकेंड में बच्चे जो है वो नैप ज़रूर लेते हैं, तो असर की नमाज के बाद ये 2 घंटे का नैप ले लेते हैं, तो उसमें मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं मेन काम की तरफ जिसका आपको सबको इंतज़ार था, और ये मेरी फॉर्मल वार्डरोब है। इसको सब जो है वो सेट करना है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको सेट नहीं किया था। अभी सेट क्या, पैकिंग ही करनी है। तो मैं आपको कुछ ड्रेसेस हैं दिखा देती हूँ। ये ड्रेस जो है इसको 3 साल हो गए हैं, ये मैंने लिबर्टी से बनवाया था और ये डिज़ाइनर वेयर है और इसको मैंने जस्ट एक दफ़ा ही पहना है। अभी आ जाता है दूसरे ड्रेस की बारी, और ये ड्रेस जो है इसको भी 3 साल होने वाले। काम वाले कपड़े यहाँ पे पहने नहीं जाते। जो भी लोग नए यूएस में मूव हो रहे हैं, मेरा उनको यही सजेशन है कि आप इतने काम वाले कपड़े साथ लेके ना आएँ, जस्ट फॉर्मल वेयर लेके आएँ जो कि आप पार्टी वेयर्स में भी पहन सकते हैं और वेडिंग्स में भी पहन सकते हैं। अभी इन सारे ड्रेसेस के लिए मैं टीमू से जो है या अमेज़ोन से वो इनके ड्रेसेस कवर्स मंगाऊंगी और उनके अंदर कवर करके सबको हैंग करूँगी। और अगले साल जब भी मैं पाकिस्तान जाऊँगी 1-2 मंथ में मेरा प्लान है पाकिस्तान जाने का, तो मैं सोच रही थी कि ये सारे ड्रेसेस साथ ले जाती हूँ। या तो मैं वहाँ पे सेल कर दूँगी अगर किसी को चाहिए हुए, या तो फिर अपने फ्रेंड्स या फैमिली में जो है जिनको भी चाहिए उनको दे दूँगी। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ड्रेसेस पहने नहीं जाते, सिर्फ ईद होती है या बहुत रेयरली वेडिंग्स होती हैं, तो उनके लिए जो है वो आप ओकेजनली बेसिस पे आप नए जो हैं वो बाय कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। बहुत से लोग कह रहे थे कि आप अपनी फॉर्मल कलेक्शन जो है वो दिखाएं। ये मैं थ्रेड एंड मोटिव से लिए था ड्रेस, और ये भी थ्रेड एंड मोटिव्स के हैं, कुछ लोलो सेट। अभी बारी आ जाती है मेरे निकाह के जोड़े की, जिसकी पिक्चर आपने मेन कवर में देखी होगी। ये मेरी निकाह की साड़ी है जो कि इंडिया से मैंने मंगवाई थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे निकाह पे, और उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। मैंने साड़ी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम पहनी थी जस्ट निकाह पे, और उसके बाद ये अभी तक बारी नहीं आई इसको पहनने की। तो इस बार एक शादी है पाकिस्तान में, अगर मेरी कोशिश है कि मैं ये वहाँ पहन सकूँ तो पहनूंगी, अदरवाइज़ मैं इसको भी सोच रही हूँ कि मैं इसको सेल कर दूँ। यहाँ पे एक और ड्रेस मैंने निकाला था। ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, इसके ऊपर साड़ी फुल एम्ब्रॉयडर्ड हैवी दुपट्टा है, और इसके साथ प्लेन जो है वो वेलवेट का सूट है। आप इसके साथ गोल्ड पहन सकते हैं, गोल्ड के साथ गोल्ड बैग ले सकते हैं। अभी यहाँ पे एक मेरी साड़ी है जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी और जिसको मैंने अभी तक नहीं पहना, एज़ न्यू ही है। मैं सोच रही हूँ कोई इवेंट पर पहनूंगी, अगर पहनी गई तो ठीक है, नहीं तो ये भी पाकिस्तान जाएगी। अभी मैं आपको अपने बाकी ड्रेसेस दिखा। मेरे सारे जो ड्रेसेस हैं वो लिबर्टी की बैक साइड में पाकिस्तान लाहौर में मैंने बनवाए हुए हैं। ये ड्रेस को 4 साल हो गए हैं और मैंने जस्ट एक दफ़ा ही इसको पहना है। ये इतना प्यारा इसके ऊपर काम है, ज़रा भी इसका काम जो है वो ख़राब नहीं हुआ। जस्ट ट्राउज़र के कलर जो है वो फेंट हो गए हैं। अभी ये जो सेकंड ड्रेस है ये भी लॉन्ग फ्रॉक है। मुझे ना लॉन्ग फ्रॉक्स पसंद है और इसका काम इतना अच्छा है, 3D काम है और सबने इतना पसंद किया था। इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगता है। ये भी 3 पीस है। अब आ जाते हैं थर्ड ड्रेस की तरफ। ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग पे बनाया था और ये इतना अच्छा है। इसके ऊपर भी 3D वर्क है और ये भी लिबर्टी के बैक साइड पे है, गोल्डन है, इसके साथ रेड का कंट्रास्ट है। और बट मुझे ये अब सारे ड्रेसेस रखने नहीं हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे डीएम कर सकता है। अगर कोई पाकिस्तान से है या यूएस से है और अगर उसको ये चाहिए तो वो मुझे डीएम करके मैसेज करके पूछ सकता है। इनकी प्राइसेस मैं इनको बेचना चाह रही हूँ।
क्योंकि अब नया फ़ैशन आ गया, मुझे नए कपड़े बनाने हैं, तो एक बंदा कितनी की दफ़ा ये कपड़े पहन सकता है। और ये जो है ये मैक्सी स्टाइल फ़्रॉक है और इस पे फुल वर्क है और ये जस्ट मैंने एक दफ़ा पहनी है, वो भी 2-3 घंटे के लिए मेरे भाई की शादी पे। और उसके बाद ये एज़ इट इज़ ही पड़ी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी जो है या तो सेल मैं इनको ऐसे ही बैग के अंदर फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। अभी मैंने इनके अपर कवर्स मँगाए हैं, ड्रेस कवर्स, तो मैं उसके अंदर डाल के इनको सबको जो है वो नए घर में एक क्लोज़ेट के अंदर हैंग करूँगी और आपके साथ दिखाऊँगी भी और शेयर भी करूँगी। ये ड्रेस आपने ऑलरेडी देखा हुआ था, बट मैं इसकी क्लोज लुक दिखा रही हूँ कि इसके गले में काम है, फ्रंट पे काम है। ये डिज़ाइनर ड्रेस है जो कि मैंने लिबर्टी की बैक साइड से बनवाया था। और ये इतना अच्छा है, जस्ट मैंने वन फंक्शन पे पहना था और वो भी 2 और 3 आवर्स के लिए। उसके बाद ये एज इट इज़ ही पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना रेड कलर का, ये मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया था और उन्होंने ही मुझे बनवा के दिया था। इतना अच्छा इसका काम है, इतनी अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी और पहना हुआ भी इतना एलिगेंट लगता है और डिसेंट लगता है। और ये ड्रेस भी मैंने जस्ट एक दफ़ा ही पहना था। अभी आ जाते हैं इस लहंगे की तरफ। ये मेरी सिस्टर की मेहंदी का लहंगा है जो कि मैंने उनकी मेहंदी पे पहना था। इतना अच्छा इसका फ्लेयर है, इतना अच्छा कम्बो था इसका। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेहंदी का जोड़ा। ये मेरी मेहंदी का जोड़ा है जो कि मैंने अपनी मेहंदी में बनवाया था। नीचे इसके शरारा है और ऊपर इसके शॉर्ट और साथ में इसके पूरे दुपट्टे पे जो है वो काम हुआ हुआ है। फर्स्ट फ्रंट बॉर्डर पे, बैक बॉर्डर पे और छोटी छोटी कलियां हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा पहना है। अब आ जाते हैं द मेन वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट की, और इस आउटफिट को भी 1 ईयर हो गया है। ये डिज़ाइनर वेयर आउटफिट है, ये भी मैंने लिबर्टी के बैग से बनवाया था। और इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिज़ाइनर, बट इसका काम इतना अच्छा था तिल्ले का, और इतना लाइट वेट था और पहना हुआ भी इतना अच्छा आ रहा है। अभी ये वेलवेट का ड्रेस था, ये बिल्कुल प्लेन है, इसके नीचे जो है वो शरारा है और साथ में इसके दुपट्टा है। तो ये सब ड्रेसेस जो है ना, ये मेरी प्री कलेक्शन है और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सब सेल कर दूँ। मैं सोच रही थी अपनी ये प्री कलेक्शन सब सेल कर दूँ और इनकी जगह न्यू कलेक्शन लूँ। मेरे पास मॉडर्न कलेक्शन भी है, वो मैं किसी दिन फिर आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास लुलु सर, थ्रेड एंड मोटिव और ऑल पाकिस्तानी ब्रांड्स के जो है वो क्लॉथ्स हैं। और अब आ जाते हैं डिनर की तरफ। ये मैं बैग में रख दूँगी और जब नेक्स्ट घर में जाऊँगी तो इनको मैं हैंग कर दूँगी सबको अपने क्लोजेट के अंदर। अब डिनर की तरफ आज मैंने बच्चों के लिए जो था वो मटन और वेजी सूप बनाया था, जो कि सिंपल सी रेसिपी है, बस यखनी सूप है और उसके साथ मैं वाइट राइस उनको खिलाने वाली हूँ, क्योंकि विंटर है और ठंडी है तो बच्चों के लिए जो है ये दी बेस्ट है। और यहाँ पे मैंने एग बॉयल कर लिया, इनको भी थोड़ा पीसेस पे काट के इसके सूप के साथ मिक्स है, बट सूप के साथ अगर आप उनको देते हैं तो वो आराम से जो है वो खा लेते हैं। आज डिनर में हमने लिटिल सीजर जो है वो ऑर्डर किया था। इनका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत बेस्ट है, इनकी जो गार्लिक ब्रेड है वो भी बहुत मज़े की है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो बच्चों ने गार्लिक ब्रेड इंजॉय की थी अपने सूप के साथ और हमने यहाँ पे खाया था पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा इनका इतना मज़ेदार था। अगर आप लोग यूएस में हैं, आप लोग भी